जय मसीह के दोस्तों, प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सभी के प्रति आभारी हूं जो आप हमारी वीडियो को देखते हैं। आपके बीच में आज मैं एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। कई सारे विश्वासियों के जीवन में, उनकी समझ में, उनके हृदय में कई सारे प्रश्न, कई सारे सवाल मंडराते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, क्या एक विश्वासी सुपारी खा सकता है? क्या एक विश्वासी संसारिक गीतों को सुन सकता है? क्या एक विश्वासी प्रसाद खा सकता है? क्या एक विश्वासी थोड़ी थोड़ी शराब पी सकता है? इस प्रकार के कई सारे जटिल सवाल जिनका उत्तर पाने की आशा में घूमते रहते हैं। वैसे तो एक यह बहुत बड़ा विषय है और 15 मिनट के संदेश में इसको पूरी तरह से समझाना असंभव है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कई सारे लोग तो बाइबल पद को ही आधार बनाकर वे लोग इसे अपनाने का एक बहाना ढूंढते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके बीच कुछ बाइबल पदों को रखना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे पद हैं, बाइबल के बहुत सारे वचन हैं जिनको आधार बनाकर लोग अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इन सवालों का जवाब वो लोग इन पदों के सहारे पाना चाहता है। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 15 पद और उसके बाद में 18 और 19 पद, फिर पहला तिमोथी 4 अध्याय का 3 से लेकर 5 पद। ये 2 खंड बाइबल का खंड मैंने आपके बीच में रखा। इस प्रकार की बाइबल खंडों को लेकर, इस प्रकार की बाइबल पदों को लेकर कई सारे लोग सवाल करते हैं। कई सारे लोग अपने सीनियर्स, अपने अगुवेजन से प्रश्न करते हैं, क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है। लेकिन आज हमको समझनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को समझने की ज़रूरत है। आप एक यीशु के पीछे चलने वाले एक विश्वासी होने के नाते, और आप लोगों की नज़र में एक मसीह है, इस कारण इन सारी बातों को गहराई से समझने की ज़रूरत है। आइए उदाहरण के तौर पर पहला तिमोथी 4 अध्याय 3 से लेकर 5 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय 3 से लेकर 5 पद तक, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। कई सारे लोग इस प्रकार के पदों को लेकर, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सृजा हुआ हर वस्तु अच्छी होती है, परमेश्वर ने विशेष तौर से खाने के बातों को लेकर वे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया हर चीज़, हर वस्तु अच्छी होती है, हमें धन्यवाद के साथ में खानी चाहिए। प्रियो, मैं यहाँ पर आपको एक बात को बताना चाहता हूँ। हाँ, यह सत्य है कि पृथ्वी में जितने भी पशु प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, फल फूल हो, सारी बातों का सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने सृजा है इसलिए हमको हर चीज़ को खाना चाहिए। यहाँ पर एक एक बातों को लेकर प्रेरित पौल ने और फिर मरकुस सुसमाचार में प्रभु यीशु ने भोजन के संबंध में और कुछ अन्य विषयों को लेकर उन्होंने इन बातों को कहा है। और इन पदों का सहारा लेकर हम कई विश्वासी उन चीज़ों को भी हम लोग खाना चाहते हैं, उन चीज़ों को भी हम सेवन करना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल हमको कहती है कि परमेश्वर के द्वारा सृजी हुई हर वस्तु शुद्ध है, अच्छी है, इसलिए सेवन करने में कोई बुराई नहीं। इस प्रकार से सोचते हैं। प्रियो, मैं आपको उत्पत्ति के पुस्तक में ले जाना चाहता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक में अगर आप अदन के बाग में अगर आप देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, पहले 9 पद, फिर 16 और 17 पद।
उत्पत्ति 2 अध्याय का 9 पद में ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। इसी प्रकार 16-17, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के साथ साथ में कई सारे पेड़ पौधे फल फूल उपजाए, उन्होंने लगाया परमेश्वर ने। उसके साथ में ये भले और बुरे का जो वृक्ष है, जो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला जो वृक्ष था, वो वृक्ष का लगाने वाला भी परमेश्वर ही है। ये भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष का लगाने वाला भी परमेश्वर ही है, जीवन का वृक्ष लगाने वाला भी परमेश्वर ही है। लेकिन परमेश्वर ने उस भले और बुरे ज्ञान के देने वाले वृक्ष का फल न खाने के लिए आदम को कहा, उन्होंने मना किया। प्रिय मित्रों, ये वैसा है जैसे एक पिता कई सारे सामानों को बाजार से खरीद कर अपने घर में लाता है और अपने बच्चों से कहता है, देखो बच्चों, तुम इन चीज़ों को खा सकते हो, तुम इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हो, तुम चला सकते हो, लेकिन देखो इसे मत छूना, इसे मत चलाना। एक पिता बाजार से बहुत सारे सामान ला सकता है और अपने बच्चों को हिदायत दे सकता है कौन सा चीज़ वो प्रयोग कर सकता है, कौन सा चीज़ को नहीं प्रयोग करना है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अदन के बाग में जितने भी पेड़ पौधे फल फूल लगाए, सारे परमेश्वर ने लगाए हैं। लेकिन परमेश्वर ने लगाए हुए होने के बावजूद भी परमेश्वर ने आदम को मना किया कि तू उस वृक्ष का फल जो भले और बुरे का ज्ञान देता है उसका फल तू कभी मत खाना। और बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने हर पशु प्राणियों से लेकर फल फूल में, अन्न में भी उन्होंने शुद्ध और अशुद्ध, खाने योग्य, नहीं खाने योग्य, किस चीज़ को खाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, कई सारे बातें परमेश्वर ने बाद में एक व्यवस्था के रूप में इजरायलियों को दिया और आज हमारे लिए भी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने लगाया तो परमेश्वर ने मना भी किया। इसी प्रकार हो सकता है कि आज हमारे बीच में भी, जैसे हम लोग एक सुपारी का उदाहरण दें, कई सारे लोग, कई मसीह विश्वासी बोलते हैं कि क्या एक विश्वासी, एक मसीही सुपारी खा सकता है? अगर कोई उसको बोल दे आप नहीं खा सकते, तो वही बोलेंगे नहीं, ये तो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने सृजा इस पेड़ को, फिर इस पेड़ का फल हम लोग क्यों नहीं खा सकते? इस प्रकार से उसका प्रश्न सवालों के ऊपर में सवाल होता है। प्रिय, हमको यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए, कुछ ऐसी फल भी है, कुछ ऐसी बातें भी है, कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसको ग्रहण करने से पहले हमें कुछ अपने आप से प्रश्न करने चाहिए, हमें अपने आप से कुछ सवालों को करने चाहिए। मान लीजिए आप फिल्मी संगीत सुनते हैं, मान लीजिए आप सुपारी खाते हैं, मान लीजिए आप कुछ ऐसे बात करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को सुनना चाहते हैं, ऐसे पदार्थों को सेवन करना चाहते हैं जिसके विषय में परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के लोगों ने करने से मना किया है, लेकिन आपका मन चाहता है कि उसका सेवन करें, आपका मन चाहता है कि सुने। तो ऐसा करने से पहले आप खुद से 3 सवाल करें। पहला सवाल क्या है? क्या मेरा ऐसा करने से परमेश्वर का महिमा होता है? आप कोई भी चीज़ आप खाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, सेवन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी दाखरस भी, थोड़ी थोड़ी शराब पीना चाहते हैं कई सारे लोग तो, और बाइबल में तो थोड़ा थोड़ा पीने के लिए बोला। उस वक्त में एक समय था
कि उस वक्त में कोई दवाई का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तिमोथी को अपने पेट के गड़बड़ी के कारण, खराबी के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस पिया कर, अभी तो बहुत सारे दवाई मार्केट में उपलब्ध है, तो ये बहाना बना के हम कभी भी थोड़े थोड़े शराब भी नहीं पी सकते हैं। क्योंकि पहला कोरिन्थ 10 अध्याय का 31 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तुम चाहे खाओ या पियो, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो एक व्यक्ति सुपारी खाकर क्या वहाँ परमेश्वर की महिमा होता है? उत्तर स्पष्ट है, जवाब स्पष्ट है, जवाब स्पष्ट है, नहीं होगा। तो ये पहला प्रश्न पहला कोरिन्थ 10 का 31 पद, पहला कोरिन्थ 10 का 31 पद को लेकर पहला प्रश्न आपको खुद से करनी चाहिए, क्या मेरा ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होता है? अगर अंदर से जवाब आता है, उत्तर आता है नहीं होगा, तो आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, जब आप कोई ऐसी कार्य करने जा रहे हैं और उस कार्य को करते वक्त यदि आपका विवेक अगर दोष देता है, मतलब आपका अंतरात्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको आवाज़ देता है कि तुम जो कर रहे हो, जो करने जा रहे हो, जो लेने जा रहे हो, वो गलत है, ऐसा अगर उत्तर आपका विवेक देता है, आपका अंतरात्मा देती है, तो आपको वो काम नहीं करनी चाहिए। ये दूसरी बात है। पहली बात, क्या मेरे ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है? दूसरा सवाल है, पहला सवाल हुआ वो, दूसरा सवाल है, जब मैं ये लेता हूँ तो मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता है कि नहीं? मान लीजिए आप सुपारी खाने वाले हैं, किसी ने आपको थोड़ा सा सुपारी दिया, खा लो ना, क्या है एक टुकड़ा खाने में, लेकिन वो टुकड़ा खाते वक्त क्या आपका परमेश्वर, आपके अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है, क्या आपको दोष देता है? अगर दोष देता है तो आप पाप करते हैं और आपको नहीं लेनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर आपका विवेक आपको दोष देता है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं रोमियो के पत्री 14 अध्याय 22 और 23 पद। 3 नंबर सवाल आपको खुद से करनी चाहिए, क्या मेरा ऐसा करने से दूसरों को ठोकर लगती है? पौल एक जगह में कहता है, अगर मेरे मांस खाने से दूसरों को ठोकर पहुंचती है तो मैं मांस भी नहीं खाऊंगा। क्या आपके ऐसा करने से दूसरों को ठोकर लगती है? मान लीजिए एक नया विश्वासी, अभी अभी यीशु को उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने शिक्षा पाया कि सुपारी को नहीं खाना है, लेकिन अगर आपको वो विश्वासी सुपारी खाते हुए देखता है तो शायद आपने तो ठीक ही भावना से खाया होगा, या तो क्या सोच के खाया आप जानते हैं, लेकिन उसके खाने के देखने के द्वारा आप उसके लिए, उस नए विश्वासी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। इसके लिए आप पढ़ें रोमियो की पत्री 8 अध्याय 7 से लेकर 13 तक, 10 अध्याय 27 से लेकर 29 तक और 32 और 33 पद, रोमी के पत्री 14 अध्याय 13 पद। इन पदों, सारे पदों को, इन सारे बाइबल वचन को खोल के पढ़ने में समय नहीं है। आप बाइबल लेके इन सारे पदों को पढ़िए। इसलिए प्रिय मित्र, आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है या आप इन सारी बातों को सेवन करना चाहता है, तो ये 3 सवाल आप खुद से जरूर करें। आप एक विश्वासी का शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें वास करना चाहता है। दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बने। आपके सेवन करने के द्वारा, आपके एक गलत कार्य, एक गलत सेवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण कहीं ना बनने पाए, और ये पाप है, ये परमेश्वर के नज़र में अधर्म है। इसलिए
कोई भी जो आप करना चाहते हैं, जिसे करने में परमेश्वर के दास दासियों ने, परमेश्वर के वचन ने मना किया है, फिर भी किसी पदों का सहारा लेकर आप करना चाहते हैं, सेवन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, उस काम को करना चाहते हैं, तो इसको करने से पहले ये 3 सवाल अपने आप से जरूर करें। पहला सवाल है, क्या मेरा ऐसा करने से परमेश्वर का महिमा होता है? दूसरा सवाल है, क्या ऐसा करने से मेरा विवेक मुझे दोष देता है नहीं? और तीसरा सवाल है, क्या मेरा ऐसा करने से किसी को ठोकर पहुंचती है या किसी को गलत एक संदेश जाता है? इसलिए ये विचार न करें कि परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने सृष्टि किया है, परमेश्वर ने सृष्टि किया है, परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं। उन सारे पदों को सहारा लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहाना न ढूंढें, परंतु आपको और मुझे परमेश्वर के प्रभु यीशु की गवाही बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। कई विश्वासियों को मैंने गुटखा का सेवन करते मैंने देखा है। इन सारी बातों का बिल्कुल सेवन नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप और हम यीशु के गवाह हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिस कारण परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है, आपका विवेक दोष दे रहा है, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है, आप दूसरों के लिए उन्नति होने के बजाय दूसरों के लिए दुर्गति का कारण बन रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को तुरंत छोड़ दें और उन्हें कभी ना अपनाएं, कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा करने से हमको मना करती है। तो परमेश्वर इन छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।